सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक खबर का लाग जो डेक ताकि सबका खुल जाए डेट। और फिलहाल मैं पालम 360 जो एशिया की सबसे बड़ी मतलब उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप है उसकी जो अध्यक्ष बने हैं नवनियुक्त सुरेंद्र सोलंकी जी मेरे गले मौजूद हैं। और खाप बहुत खास होया करें और आज की जो मेरी यह मुलाकात है यह भी खास है। तो मैं बारी बारी से सबका परिचय कराऊंगा। मेरे गले सबसे पहले जो पालम 360 के नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं खाप अध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी जी मेरे गले मौजूद है। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी सारे ने। अरे अध्यक्ष भी नो को नहीं 6 फुट 4 इंच हाइट है, धोती कुर्ता वाला मानस है, खिंड का सिर पे है। अध्यक्ष कुछ खास है और खाप भी कुछ खास हैं। और इनका गला है यानी कि इनका 16 हाथ का बैठे हैं विक्रम देसवाल जिनका पुनर्जन्म होया भाई कोरोना की संघर्ष करके आए हैं वापिस विक्रम देसवाल विक्की भाई। तो आप भी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम भाई सारे भैया राम राम। तो एक बार इनकी मुंह दिखाई करवा दें अध्यक्ष जी आप भी एक बार हाँ जी। तो अध्यक्ष जी पे बड़ी जिम्मेवारी आई। मेरा 16 हाथ का नहीं मैं बात करूंगा। रिटायर्ड हवलदार पूरा नाम आप बता दो जी। धर्मवीर ठोड़ेदार जी। आप जी। राकेश कुमार सोलंकी। क्या बात है जी। चलो एक टाइम था जी आप अंग्रेजों के गुलाम थे तो खापा के जो पदाधिकारी होया करते जो खाप तक जुड़े होया करते उनकी गवाही लिया करते अंग्रेज भी कोर्टा में नुकार दे खाप का कोई मानस है कि बात कह दे तो वह बात खास होया करती। और आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिल गई उत्तरी भारत के खाप के बड़ी खाप जो सबसे बड़ी खाप है पालम 360 उनके अध्यक्ष बने। पहले तो इसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको जी। और जितनी बड़ी जिम्मेवारी मतलब जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेवारी जी। तो बड़ी जिम्मेवारी भी है आपके ऊपर। जिम्मेवारी समाज ने सौंपी है जी। और उसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। और पालम 360 का एक इतिहास रहा है जी कि उसने जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप है और खापों का महत्व ये है कि खापों ने हमेशा जो फैसले कोर्ट में नहीं हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हुए वो फैसले खाप पंचायतों ने बैठ के सुलझाए हैं। खाप पंचायतों का महत्व ये है कि वो भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं, भाईचारे को तोड़ने का काम नहीं करते, भाईचारे को जोड़ने का काम करते। मतलब जो काम पीछे के लभी नहीं होंगे काले घोटाले पे वो काम जो खाप है वो निःशुल्क और सामाजिक न्याय करती है। यही बात होगी जी। बिल्कुल निस्वार्थ और समाज को जो है जोड़ने का काम करते हैं। हाँ देखो आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है चौधरी रामकरण सोलंकी जी। उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है और आपके पास अब जिम्मेवारी आई है। हाँ जी दादा का भी रहा इनके तीसरी पीढ़ी है जी जी। चौधरी रिजक राम जी 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 हमारे पालम 360 के प्रधान थे। उनकी मृत्यु के बाद चौधरी रामकरण सोलंकी जी प्रधान रहे। 30 साल तक चौधरी रिजक राम जी रहे और 15 साल तक जो है चौधरी रामकरण जी रहे। अब इस हमारे पालम गांव और पालम बारे ने इस सुरेंद्र भाई को जो है जिम्मेदारी दी है। ये युवा लड़का है जी 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 और भाग दौड़ प्रधान जी रामकरण जी बहुत करते 24 घंटे दौड़ते थे जी जी। लेकिन उनसे भी मेहनत करने में पीछे ये नहीं रहेंगे। यानी कि प्रधानगी की हैट्रिक लाएगी मतलब दादा पिताजी और अभी। हाँ जी। चौधरी चुनलाल चौधरी ने 360 की नींव रखी। अच्छा जी। फिर उनके साथ आए चौधरी रेजक राम जी। गले गले शेयर करते रहो और समझ दे रहे हो भाई बात बता रहे हैं। रेजक राम जी के फिर आए लड़के रामकरण जी। अब रामकरण जी के बाद हमने इन लोगों को उपाधि दे दी है। अच्छा एक चीज और देखो जब मैं किसी के साथ वार्तालाप करूँ ना प्रधान जी तो उनकी जन्म कुंडली लेकर चला करूँ। आप किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वर्तमान में थे लाना पड़ेगा तो आप मतलब लोग तो कह रहे हैं सामाजिकता तो राजनीति में जाना है आप राजनीति तो सामाजिकता पाएंगे मतलब इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी आप मतलब वो जो पद था वो भी छोड़े आपने। देखो कोई भी व्यक्ति है वो गांव और समाज से बनता है चाहे वो किसी भी ओहदे पे पहुंच जाए। वो गांव और समाज बड़ी चीज है। गांव और समाज ने मिलकर जब ये जिम्मेवारी मेरे पिताजी के देहांत के बाद कहा कि भाई आपको ये संभालना पड़ेगा तो मैंने इस चीज को स्वीकार किया और कोशिश है कि भाई इसको और आगे हम लेके जाएं क्योंकि नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं इस परंपरा से दूर जाती जा रही है। और पूरी जो हमारे बारे ने पालम गांव के जो 12 गांव हैं उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम अब की बार एक नौजवान को ये जिम्मेवारी दे ताकि नई पीढ़ी भी जो है इस संस्कृति के साथ जुड़े। तो मैंने कहा कि भाई राजनीति तो बहुत सारे लोग करते हैं, समाज को चलाना आसान काम नहीं है।
जब समाज ने कहा कि भाई आपको ये जिम्मेवारी निभानी है, तो मैंने हाथ जोड़ के उसको स्वीकार किया है और उसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हमने ये जिम्मेवारी समाज ने मुझे दी, मैंने उसी दिन ये प्रण कर लिया था कि आज के बाद मेरे लिए 36 बिरादरी और सभी राजनीतिक दल और सारा समाज एक बराबर है और उसी पटड़ी पे हम चले। प्रधान जी, जब खाप की बात आवे और हरियाणा का नाम नहीं आवा, ऐसा हो नहीं सकता। हरियाणा का भी बहुत बड़ा वजूद रहा है खापन लेकर। और आपका जब एरिया की बात आओगी, ड्यूरेशन की बात आओगी, तो सुन मार है भाई हरियाणा के अंदर भी खाप 300 जो पालन 360 खाप है, इसका पूरा मतलब एक व्यापक क्षेत्र है उसमें भी। तो हरियाणा के अंदर भी हम चाहेंगे, जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, तो हरियाणा में भी किस प्रकार की गतिविधियाँ होंगी और कहाँ तक आपका मतलब जो इलाका की बात करा हुआ, कितना का एरिया हरियाणा का भी आवा? हरियाणा का बहुत सारा एरिया जो है वो हमारी पालम 360 में आते हैं। चाहे वो इधर आप फरीदाबाद से आगे पिरथले तक चले जाओ, चाहे इधर आपका ये लोहा 17 बादरगढ़ के आसपास के जज्जर तक जो भी है, जज्जर तक है, इधर बादली तक है, मुड़थल तक है, तो मुड़थल 24, तो ये सारा इलाका है। और वैसे भी जो खापों ने हमेशा पालम 360 खाप को एक अलग महत्व दिया है। और पालम 360 खाप का जो अध्यक्ष होता है वो स्वर खाप और स्वर जात का अध्यक्ष 36 बिरादरी। अच्छा प्रधान जी, देखो एक टाइम था जी, वो नोकिया 1100 फोन आ रहे थे, 3310 नहीं फोन आ रहा था छोटे छोटे। आज एंड्रॉइड फोन आ गए, थापी सी आ गए आज तो बड़ी बड़ी। तो इसी प्रकार से जिस तरह आपसे पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनका टेम अलग था, आज का टेम अलग है। आज मैंने ऐसा लगा है वो शायद उस टाइम इतनी चुनौती ना हो, आज ऐसा लगा जो चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी। तो आपने इसके ऊपर कोई प्रिंट मतलब ब्लू प्रिंट कोई तैयार कराया है अब भाई आज की विषम परिस्थितियों में, चुनौतियाँ में किस ढंग का अपने युवाओं को दिशा भी देनी है, दशा और दिशा दोनों देनी है, तो दशा भी सुधारनी और दिशा भी। और 36 बिरादरी की बात हम कर रहे हैं, तो कोई खाका तैयार करे इसको लेकर के कुछ रणनीति स्पेशल? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज जो समय है वो कहीं ना कहीं पहले में और अब में थोड़ा बदलाव आया है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमने ये सोचा है कि भाई खाप पंचायतों को हर गांव से जोड़ के और गांव का एक आदर्श गांव के रूप में या खाप पंचायतों को एक आदर्श के रूप में, ताकि जो हमारे मीडिया है या हमारे कुछ और साथी है जो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सबसे अपील भी करूंगा, खास तौर पे हमारे नौजवान साथियों से, कि सोशल मीडिया का समय है, उसका आप सदुपयोग करते हुए खाप पंचायतों का क्या महत्व है उसके बारे में हम अपने नौजवान साथियों से उसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, एक रिपोर्ट उसकी एक बुक तैयार करके सबको सर्कुलेट करेंगे कि खाप पंचायतों का क्या महत्व है, ताकि हमारे नौजवान साथियों को पता तो लगे कि खाप पंचायतों का क्या महत्व और क्या क्या उन्होंने किया पूर्व में। तो वो चीजें सर्कुलेट कर और एक सुचारू रूप से एक अच्छी बातें जो खाप पंचायतों के बारे में वो पूरे देश भर में लोगों तक पहुंचे। यानी कि आप कहना चाहो भी खाप आज भी खास हैं, खाप खास थी, खास हैं और खास रहेंगी, लेकिन जो दूरी बनी उन दूरियों के कारण भी कुछ नजर आए भी क्योंकि देखो हो सकता है आधुनिकता का भी जमाना है, तो खाप से दूरी बढ़ती गई खासकर नौजवानों की, और उसको दूरी को कम करने के लिए कुछ क्या करोगे? दूरी क्यों बढ़ी, इन कारणों पर नजर दौड़ाई कुछ आपने? नहीं, दूरी समय का बदलाव था, नई पीढ़ी कहीं ना कहीं शहर की तरफ बढ़ती जा रही थी और अपनी जो परंपरा उनसे थोड़ा दूर हो रही थी। हम कह रहे कि आप शहर में रहो लेकिन अपनी परंपराओं के साथ जुड़ के रहो, और अपनी परंपरा जो हमारी शान है, पगड़ी है, हुक्का है, धोती है, इनसे जुड़ के जो सामाजिक हमारी संरचनाएं हैं जिस तरीके की, उन सब के साथ, संस्कृति के साथ और हमारी परंपराओं के साथ जुड़ के हम नौजवान साथियों को भी उसके साथ जोड़ेंगे और इसको एक गति देंगे कि मतलब जो पहले का कार्य था, पहले समय में बदलाव हुआ, तो उन कार्यों के साथ साथ और भी नए कार्य जो समाज के लिए अच्छे हों, जो समाज में एक मैसेज जाए, वो कार्य भी हम इनके साथ साथ करें। प्रधान जी, वैसे तो 36 बिरादरी एक गुलदस्ता है और आपका जो 16 हाथखानी बैठे हैं, अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक गुलदस्ता की एक कली आपके बराबर में बैठी है, तो इन तक ये उम्मीद मान रहे हो? और इन तक मैं पूछूंगा विक्रम भाई से भी, क्योंकि अलग अलग आपने सबको संगठित करके भी चलना है, 36 बिरादरी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, एक कली बैठी है आपके बराबर में इस टाइम। आप मेरे से ज्यादा जानते हो विक्रम भाई को, वो भले ही एक समाज का प्रतिनिधित्व करते पर कभी भी उन्होंने समाज
के अंदर जहर घोलने का काम नहीं किया, सबको समान लेके चलने तो का मैं तो लोगों को नहीं, या तो ताकत बैठी है एक बराबर में आपका है। ये यही ताकत है। आप पूरा समाज हमारी ताकत है और सबको जोड़कर भाईचारे को आगे बढ़ाना है। भाईचारे को आगे बढ़ाकर 36 बिरादरी को एक प्लेटफार्म पे लाकर सबको सर समान मानते हुए सबको साथ लेकर चलना एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती पे खरा उतरेंगे। हाँ विक्रम भाई, एक जिम्मेवारी देखो, इनडायरेक्ट इशारा कर दिया प्रधान जी ने भाई, चुनौती और एक जिम्मेवारी है। आपसे जो उम्मीद लगा रहे हैं प्रधान जी, उन उम्मीदों पे उतरने की कितनी गारंटी दे वो आप खरे उतरने की? करमू भाई देखो, जो हमारे चौधरी रामकरण सोलंकी थे प्रधान हमारे जो थे पालम 360 के स्वर्गीय, उन्होंने मेरे को हमेशा अपने बच्चे की तरह रखा था जी। और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा पिछले कई सालों में और कोशिश करी कि उनके साथ हम चलें और उन्हीं के सोच के साथ उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमने समाज में अपने आप को भी रखा। और जैसे कि आज आप समाज में देख रहे हो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं तो ये मानता हूँ कहीं ना कहीं उनके दिशा निर्देश पे जो हम चले और समाज में अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाए, इसीलिए है। बाकी आई साथ देने की भाई का, तो साथ देने के लिए तो बैठे ही है, कोई बात ही नहीं है। हमारा अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है, कोई बात ही नहीं है इस बात के लिए तो ना। तो जितना ज्यादा बढ़िया काम हमारे से होगा, मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे हमारी जाट महासभा है और उसका मैं राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता हूँ, जैसे आपने बताया कि एक कली है, तो प्रधान जी से इस बात के लिए कहेंगे कि 35 कली और इकट्ठी कर लो, है ना, और एक दिन बैठ के फिर पूरे गुलदस्ते के साथ मीटिंग कर लेंगे। ठीक है ना, समाज में समरसता जब ही तो बनेगी। तो प्रधान जी संतुष्ट होने की बात है? आप संतुष्ट हो गए तो हम तो होने हैं, क्योंकि बात उन्होंने ऐसी कही है कि भाई सबको सब समाज को एक साथ बैठ के है और हम आने वाले दिनों में उसकी एक भूमिका भी बनाएंगे। आज भी किसी कार्यक्रम में थे आप? हाँ, आज हमारी जो तपा है लोहा कला 17 जो है, उन्होंने एक हमें नियुक्त होने के बाद, तो क्योंकि कोरोना की महामारी है तो उसको देखते हुए कम ही लोगों के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारा स्वागत रखा था और समर्थन के लिए बुलाया था। अब समाज में तो जो बुलाएगा वहां जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। काम में ही हुआ आपका, काम में ईब तो काम में ही हुआ आपका। जो समाज ने काम दे दिया, जिम्मेवारी दे दी, उसको निभाना समाज का काम था, देना। अब उसको हम कितना निभाओगे और कैसे निभाओगे, वही चीजें आगे जाएंगी। देखो आपने विशेष कहा थे, दोबारा आ गए, नाना कड़ा आ गया दोबारा सामाजिक राजनीति में चाल, फिर क्या रहोगी मेंटलिटी? अब इसमें तो आपको पता है भाई, आज से एक पीढ़ी का तो है नहीं, 3 पीढ़ी का इतिहास है, रिकॉर्ड है। मतलब पहल अपने समाज की है, समाज पहले है, समाज पहले है, बिल्कुल समाज का भाईचारा पहले है, बिल्कुल। चलो जी। और विक्रम भाई एक बार कह तो दो, हमारे आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, एक बार नो तो कह दो, सारे ने शेयर कर दो, सारे भाई शेयर कर दो और क्या अगर धुआं उठा दो, शेयरिंग का धुआं उठा दो, बक्कड़ पाड़ दो। ठीक है, बक्कड़ पाड़ दो भाई सारे। और मैं एक चीज कहना चाहूँ जी, हवलदार साहब कुछ कहना नहीं वो जी? आप भी नुओ का दोनों को सवा शेयर कर दो भाई। हाँ, इसको भाई पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए बात। या शेयर करो इसको, जल्दी से जल्दी करो। जी जी। ये बात भाई आपके यहाँ फोटो लग रहे, महाराज दादा दिन गेल रहे और चौधरी देवीलाल जी, चरण सिंह जी, छोटूलाल जी, चौधरी चुनलाल जी के साथ थे। जी जी। हम उन पूर्वजों के शान माने तो 360 उन्होंने बरकरार रखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर हमारे ताऊ ने संभाली, फिर हमारे भाई ने संभाली, भतीजा संभाल ले। ठीक बात है। और ईब भाईचारा जिंदाबाद बोल दो, हैं? भाईचारा जिंदाबाद होना चाहिए। और 36 बिरादरी को लेकर के पालम 360 जो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप है, बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया है और इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं कहूँ दोबारा फिर कहूँगा, पहले में कहा मैंने, ये खाप जो है पहले भी खास थी और खास हैं और खास रहेंगी। और मैंने कोई इतने लंबे तगड़े प्रधान होंगे तो खास और भी ज़्यादा हो जाएगी। और आपसे उम्मीद बढ़ गई जी, 36 बिरादरी ने उम्मीद हाँपते हैं भाई, आप एक ऐसा गुलदस्ता सजाओगे जिससे सामाजिक समरसता भयंकर तरीकत है मतलब फैलेगी। बढ़िया उम्मीद पे खरा उतरेंगे, समाज की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। और हमेशा पालम 360 ने हमेशा जो भी हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे, सबने उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और कोशिश करेंगे हम, क्योंकि समय थोड़ा बदल गया है, तो समय के साथ चलते हुए उसको और आगे लेके जाए और समाज में एक भाईचारे को एक अच्छा मैसेज दे। चलो जी, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि मिलकर समस्या सारे कर सका दूर। जी ब्याह होगा सबने मजा भरपूर।
हाँ हाँ, किस पे? अच्छा, कोरोना पे। और आप एक बार थोड़ा सा वो दे दो जी, बेटर होगा बाद में। अच्छा अच्छा, लो ले भाई, ईब देख लो प्रधान ने। एक बार कुर्सी डालियो, ईब देख लो प्रधान। हैं एक बार पूरे सारे को कवर कर दिया। प्रधान कितना तगड़ा डोर गया, देख लो ईब। 6 फुट 4 इंच हाइट जी। हाँ जी, 6'4" है। अच्छा। चलो, और कोरोना पे एक बार थोड़ा संदेश जरूर दो जी। मैं तो कहूँगा मास्क ला के दे दो, नहीं देगा तो कमेंट करे पाओगा। नहीं, कोरोना ने समाज को बहुत नुकसान पहुंचा है। और पिछली लहर जो थी वो शहरी इलाके तक थी, लेकिन अब की बार देहात में कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है। और बहुत अच्छे अच्छे जो सामाजिक आदमी इस कोरोना की चपेट में आए और हमारे बीच में नहीं रहे, उसमें खुद मेरे पिताजी भी हैं, जिससे समाज को नुकसान हुआ है। तो मैं तो सारे भाइयों ने एक अपील करूंगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखो और बीमारी का समय पे इलाज कराओ। और जहाँ जिसने जो परेशानी आवे तो भाई बताइयो, जो भी बनेगी सरकार भी मारे ते है, सरकार ने भी झुकाओगे। और देहात को और गाँव को, गाँव एक बात कही थी चौधरी चरण सिंह जी ने कि गाँव से ही जो है ना वो शहर का रास्ता बनता है और विकास का रास्ता बनता है। तो सारी सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरी आप सब अपील है कि भाई अपना ध्यान रखो घर में रह के, और किसी ने कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर हम सब मिलकर उसको दूर करें। चौकस रहो, मार पाछ पुकार कोनी। और दोबारा फिर अध्यक्ष जी का नहीं कैमरा नीचे तो ऊपर तीन घुमा दे भाई, घुमा दे। ये तो होती देख लो भाई दोबारा। ये चीज है, ये वह परंपरा है जो अपनी विलुप्त होने लग रही है। और हम तो उम्मीद रखा जी ये चीजें दोबारा पुनर्जीवित हो जाए, खास तरीका है जो कर पहले काम करते रहे नुआ करते रहे। और जीवे तो आप कहेंगे जय जवान जय किसान। भाई वैक्सीन के बारे में बता देते हैं। अच्छा अच्छा, वैक्सीन के बारे में। हाँ, आप बताओ। जैसे निवेदन है कि जो देश में जो वैक्सीन बनी है, दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छी है। और सब भाइयों से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके 18 साल से ऊपर सभी इसको लगवाएं और परिवार को स्वस्थ रखे, समाज को स्वस्थ रखे, गांव को स्वस्थ रखे। इसका 99% असर स्वस्थ रहने पे है। सबसे निवेदन है इसको वैक्सीन की तरफ भी विशेष ध्यान दें। मार पाछ पुकार को नहीं, सावधानी रखो, चौकस रहो। और भाई सूत्रा खाओ, देसी आहार पे ध्यान दो। देसी खाओगे तो भीतर तो निगर हुए रहोगे, इम्यूनिटी है तो कोरोना भी दूर है। क्यों जी प्रधान जी? अरे तो भी कोरोना इन डरता होगा प्रधान जी। चलो कर दो शेर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। कर दो शेर।